हेलो फ्रेंड्स। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू योर लिटरेरी वॉयज। आज हम फ्रेंड्स एक नई नॉवल डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सिर्फ इस नॉवल के जो बेसिक फैक्ट्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी, ताकि आपको ये नॉवल जो है जब हम इसके गो थ्रू होंगे तो आपको कोई भी आस्पेक्ट समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस की ये जो स्टार्ट में जो पब्लिशिंग डेट जो ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है फ्रेंड्स 1813 में पब्लिश हुई थी। और इसकी जो राइटर है आपको सबको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर नॉवल है, दैट इज़ जेन ऑस्टन। उसकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नॉवल है और इसके जो कैरेक्टर्स भी थे ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब इनको एज एन रियल लाइफ में रिलेट करके देखने लग गए थे लोग, जैसे कि ये जो नॉवल है इनके खुद के ऊपर ही बेस्ड हो। इस नॉवल को फ्रेंड्स कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स मीन्स जो उस टाइम के हालात थे, मतलब जो उस टाइम सोसाइटी में प्रिवेल हो रहा था, चल रहा था, जेन ऑस्टन ने उसी जो फैक्ट थी, वो थीम थी, उसी के ऊपर एक नॉवल बना दी और उसको जो है एक तरीके से कॉमिक वे में दिखाया है। मतलब जो उस टाइम पे चल रहा था, जैसी वीमेन की कंडीशंस थी, जैसे लोग एक दूसरे को देखते थे, मतलब उनकी जो थी सोशल कंडीशन जो थी, ये उनकी रिप्रेजेंटेशन थी कि वो कैसा कितना कमाते हैं, कि कौन सी उनकी क्लास है, तब लोग उनसे बात करते थे। ये सब फैक्ट्स के ऊपर जो जेन ऑस्टन है उसने जो है मॉक किया है, उसके ऊपर जो है एक तरीके का सटायर किया है और हमें ये बताया है कि अगर हम इन सब बातों को इतनी वैल्यू दें, इतना ध्यान दें इन सब बातों पर, तो क्या ये कैसे किसी भी रिलेशन को या किसी भी टाइप के हालात को वर्स बना सकती है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, ये हमें इस नॉवल में बताया गया है। फ्रेंड्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक ऐसे कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, ऐसे कैरेक्टर्स की लाइफ के ऊपर बेस्ड है जो हमें ये बताते हैं कि कैसे आपकी जो जो क्लास है, ये आपके मतलब जो आप में ईगो है, जो आपका प्राइड है, ये कैसे आपके आँखों के ऊपर एक लेयर बना देता है कि आप सामने वाले को अच्छी तरीके से जान नहीं पाते। बिफोर नोइंग एनी वन यू कुड मेकअप अ माइंड सेट अबाउट अ पर्सन। कि जैसे एलिज़ाबेथ बेनेट जो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, जब वो डार्सी से पहली बार मिलती है ना, डार्सी जो इस नॉवल का मेल प्रोटैगनिस्ट है, उसके जस्ट एक कमेंट से ही वो डार्सी के बारे में एक राय बना लेती है दैट ही इज़ अ बैड पर्सन और अ इल मैनर्ड पर्सन। कुछ नहीं देखती वो, जस्ट अपने मतलब अपने माइंड में उसके खिलाफ एक राय बना लेती है। और ये जो राय है ये उसकी क्लीन होने में, डार्सी को क्लीन चिट मिलने में, ये हमारी जो नॉवल पूरे इतने चैप्टर्स की है, पूरे चैप्टर्स तकरीबन निकल जाते हैं। उसके जो एंडिंग के बिल्कुल लास्ट में आकर बहुत थोड़े टाइम पहले ही एलिज़ाबेथ को पता चलता है कि डार्सी वॉज नॉट द पर्सन दैट शी वॉज थॉट ऑफ इट। कि जो वो सोचती है कि डार्सी ऐसा होगा, वो वैसा नहीं निकलता। इंस्टेड ऑफ जिसके बारे में वो सोचती है कि वो इंसान बहुत अच्छा होगा, दैट इज़ विकहम, वो जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट निकल जाता है। क्यों? देखो डार्सी के ऊपर जो है एलिज़ाबेथ पहले से ही, मतलब पहले दिन से ही उसके ऊपर शक करने लग जाती है। उसने कुछ भी बोला तो शी विल मेक अनदर ऑपोजिट वर्ड ऑफ इट। वो ये सोचती है कि इसका कहने का मतलब बिल्कुल इसके उल्टा ही होगा, जबकि डार्सी ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब वो एलिज़ाबेथ से अपनी ये बात सारी क्लियर करता है कि मैंने जेन जो होती है एलिज़ाबेथ की सिस्टर, जब उसका जो है बिंगले के साथ कनेक्शन होता है, बिंगले डार्सी का फ्रेंड होता है, बिंगले के साथ जब कनेक्शन होता है, मतलब दे विल गेट मैरिड, तब जो है इनके बीच में
थोड़े टाइम के लिए इनका ब्रेकअप हो जाता है और इस ब्रेकअप की वजह एलिज़ाबेथ डार्सी को समझती है। बट जब डार्सी ये बताता है कि ये सब में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, तो एलिज़ाबेथ बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो अपनी माइंडसेट के ऊपर क्वेश्चन करती है कि दैट हाउ कुड शी थिंक ऑफ इट। उसने ऐसा कैसे सोच लिया कि डार्सी उसके और उसकी बहन के, मतलब उसके दोस्त और उसकी बहन के रिश्ते में दरार डाल सकता है। तब जो है उनका लव ऐसे ही धीरे धीरे से प्रवेल होता है, और जैसे जैसे इनका टाइम बीतता है ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। दे बोथ फॉलन इन लव विद ईच अदर। बट सबसे पहले इस लव का एहसास होता है डार्सी को, और वो धीरे धीरे अपनी साइड, मतलब डार्सी was a person of the view that he'll tell someone about himself only when he is comfortable with his or her। और जैसे ही वो स्लोली एलिज़ाबेथ की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हुआ, तभी उसने अपनी साइड एलिज़ाबेथ को मतलब क्लियर की। उसने कंफर्म कराया कि ये सब मैंने नहीं किया। अकॉर्डिंग टू डार्सी ही वॉज अ पर्सन कि वो उस टाइम तक किसी को कुछ नहीं क्लियर करता, मतलब बंदे को सोचने देता है तब तक जब तक कि डार्सी के खुद के दिल में उस सामने वाले पर्सन के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। मतलब वो सामने वाला पर्सन जब तक डार्सी को मैटर नहीं करता, ही कुडंट इवन एक्सप्लेन अ सिंगल वर्ड टू हिज और हर, नथिंग। इस नॉवल में जेन ऑस्टन ने ये भी बताया है कि कैसे विमेन की उस टाइम पे कंडीशन थी। लाइकवाइज विमेन को उस टाइम पे जस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता था। इंस्टेड ऑफ दे नीड टू सेक्रीफाइस देयर विशेस ऑल्सो। बट उसने जेन ऑस्टन ने इस नॉवल में इस बात के ऊपर भी मॉक किया है, सटायर किया है। जेन ऑस्टन ने ये बातें यूज़ की है कि कैसे कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए सिर्फ लव मैटर नहीं करता, लव पे भी उन्होंने सटायर किया। कैसे सटायर किया है कि कोई भी जैसे चीज़ है, जैसे लव है, लव के जो ऑपोजिट्स है हमारे इस नॉवल में दो कैरेक्टर्स है, दैट इज़ मिसेस बेनेट, जो एलिज़ाबेथ बेनेट हमारी जो हीरोइन है उसकी मदर है, एंड द सेकेंड वन इज़ शार्लोट ल्यूकास, जो एलिज़ाबेथ की फ्रेंड है। हमें ये इन दोनों के बिहाफ में कैसे पता चलता है कि ये दोनों जो हैं एक जेन ऑस्टन की सटायर कैरेक्टर्स है। ऐसे पता चलता है जैसे कि मिसेस बेनेट जो एलिज़ाबेथ की मदर होती हैं, इनको जो है सिर्फ मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहती हैं कि इनकी डॉटर्स की शादी एक बहुत ही वेल रिच वेल रिनोन्ड पर्सन के साथ हो जाए और उसके बाद बहुत सारा पैसा हो। उसके लिए जैसे उसको पता चलता है कि बिंगले जो है इतने रिच लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनकी स्टेट के पास ही, तो मिसिस बेनेट क्या करती है, सारा इंतज़ाम कर देती है, लिंक्स बनाती हैं ताकि वो अगर कोई भी बॉल वगैरह, जो उस टाइम में पार्टीज़ होती थी उनको बॉल कहते थे, अगर कोई बॉल वगैरह अरेंज करें तो इनको भी बुलाएं बेनेट्स को, ताकि ये बेनेट्स जो हैं बिंगलेस के साथ अच्छा कनेक्शन बना सके और ये दोनों आपस में जो हैं जेन और बिंगले या मिसिस बेनेट की कोई भी लड़की, इनकी 5 लड़कियां हैं उनमें से कोई भी लड़की बिंगले के साथ सेट हो जाए, मैरी टू हिम, सो दैट कि इनकी जो प्रॉपर्टी है इनके पास रहे। क्योंकि उस टाइम पे ये फैशन था, ये ट्रेंड था कि प्रॉपर्टी जो है दैट विल ओनली गोज़ टू द सन ऑफ द फैमिली, नॉट टू द डॉटर्स। इसीलिए बेनेट, मिसिस बेनेट ये चाहती थी कि ये जो प्रॉपर्टी है वो घर में रहे। अगर मतलब किसी और से इनकी शादी नहीं होती है, मतलब किसी अच्छी फैमिली से, तो they'll have the option of मिस्टर कॉलिन्स। और सेकंड में जो हमारी शार्लोट ल्यूकास हैं वो एक कैसे सटायर है। देखो वैसे मैरिज का जो बेस है हमें पता होता है कि मैरिज का बेस लव होता है, मतलब नॉट इन इंडियन सोसाइटी बट इन द अदर कंट्रीज़ जैसे लव होता है इस कोई भी मैरिज का बेस। बट इस नॉवल में ये जो कैरेक्टर है शार्लोट ल्यूकास, इनकी मैरिज का बेस लव नहीं था, इनकी मैरिज का बेस था फाइनेंशियली सिक्योरिटी।
So this was also a satire that women couldn't only marry because of love, they even married due to financial status, financial security, to gain a high position in the society. इस ये बात पर जो है जेन ऑस्टन ने सटायर कमिट किया है. कैसे बताया उन्होंने सटायर? जैसे शार्लोट ल्यूकास है, जब मिस्टर कॉलिन्स जो एलिजाबेथ के सूटर होते हैं और उनके कज़न भी होते हैं, जब वो एलिजाबेथ को प्रपोज करते हैं टू मैरी, शी रिजेक्टेड. आफ्टर द रिजेक्शन मिस्टर कॉलिन्स डायरेक्टली टर्न टू हर फ्रेंड, that is Elizabeth's friend Charlotte Lucas, and she readily agreed to the proposal. Why? Because she wanted financial security. Her family background, means financial background, was not that much strong that she could attain that position. So she suddenly agrees to, at a time even agrees to Mr. Collins' proposal of marriage, and they both married overnight. That this shows that the purpose of the marriage for women is not entirely based upon the love, but sometimes it turns its focus from the love to the financial security or financial status. The other main point in this novel is that it depicts how pride, or the first impression, the subtitle of the novel, first impression, how it become dangerous sometimes. Look, like Darcy and Elizabeth at their first sight, इन दोनों ने क्या किया फर्स्ट साइट पे? जैसे पहले दोनों ने एक दूसरे को देखा. डार्सी मेड अप अ थॉट अबाउट एलिजाबेथ एंड शी मेड इट अबाउट डार्सी टू. जब इन दोनों ने अपने आप ही अपने मन में ही एक दूसरे के खिलाफ एक राय बना ली, सो हाउ कुड अ पर्सन जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ रियलाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द अनदर पर्सन. जब उन्होंने खुद ही एक राय बना ली कि हाँ ये लड़का ऐसा है या ये लड़की ऐसी है, तो कैसे वो एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ व्हाट द ऑब्स्टैकल इज़ देयर इन द होल नॉवल. जब डार्सी ने कमेंट किया दैट एलिजाबेथ वॉज नॉट दैट मच ब्यूटिफुल गर्ल इन द होल बॉल और इन द होल स्टेट, तो एलिजाबेथ ने सुन लिया था and she was totally full of anger, and उसने जो अपनी एक राय बना ली that he was a kind of a prideful person, and वो मुझे तो है बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत ही बेकार पर्सन है. एंड जब उसको ये पता चला that Darcy was not what she thought of him, तो वो जो है अपनी रियलाइजेशन उस टाइम पर, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका होता है, वो उसको अपना जो है अपनी अट्रैक्शन या अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती. सिमिलरली इन डार्सीज केस, व्हेन डार्सी फॉलन इन लव विद एलिजाबेथ, वो खुद भी एलिजाबेथ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. सो दैट मीन्स प्राइड कैन बी डेंजरस टू इवन बॉय, नॉट ओनली इवन टू गर्ल. ऑलराइट, जैसे हम प्राइड जो है एक बहुत ही छोटा वर्ड है, बट दैट कैन बी डेंजरस और दैट कैन बी रूइन द लाइफ ऑफ द पर्सन. जैसे एलिजाबेथ और डार्सी, बट हाँ इन दोनों ने समझ लिया था एक दूसरे को. बाय द टाइम इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी जो है प्रॉब्लम सॉर्ट की, एंड देन दे डिस्कस्ड टू ईच अदर अबाउट देयर, जो भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनका इन्होंने मिलके सॉर्ट किया, एंड देन दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर रिलेशनशिप. और इनका रिलेशनशिप जो है एंड में जो है ये अपनी पूरी फैमिली को कन्विंस कर लेते हैं. डार्सी एंड एलिजाबेथ बोथ एक दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं. पर इसमें जो है ये सटायर हमें हर एक स्टेप पे देखने को मिलता है. जैसे ही कैरोलिन जो होती है बिंगले की सिस्टर, वो भी एलिजाबेथ की सिस्टर जेन को इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर पाती एज अ सिस्टर इन लॉ
बिकॉज जेन जो है एक लोअर स्टेटस को बिलोंग करती है, उसका इतना अच्छा स्टेटस नहीं है जैसा एक वेल रिनाउंड स्टेटस जो है बिंगलेस का है और डार्सीज का है। डार्सी भी तो तभी कैरोलिन भी तो डार्सी से अट्रैक्ट हो जाती है, शी वांटेड टू मैरी डार्सी। वाई? बिकॉज ही हैड अ हायर स्टेटस देन हर, बिंगलेस से ज़्यादा हायर स्टेटस डार्सी का है। तभी तो जॉर्जियाना जो डार्सी की सिस्टर होती है उसके साथ विकहम, जो इस नॉवल का मेन विलन है, विकहम जो है जॉर्जियाना डार्सी की सिस्टर के साथ भाग जाता है। वाई? टू हैव फॉर्च्यून ऑफ हर, ताकि उसे उसका फॉर्च्यून मतलब उसकी जो है उसके हिस्से की प्रॉपर्टी विकहम को मिल सके। बट डार्सी एस्केप्ड हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को वो बचा लेता है एंड शी केम बैक टू द हर होम, वो अपने घर पे वापस आ जाती है। बट क्योंकि लिज़ी जो है वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं होती, उसकी फैमिली भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और फाइनेंशली इवन, तो तभी तो लिडिया जो है उसके साथ भाग जाती है विद विकहम। और विकहम जो है उसको कौन, फिर लिडिया की हेल्प कौन करता है उस टाइम पे भी लिडिया की हेल्प कौन करता है? डार्सी। ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, और ये हमें हर आस्पेक्ट में पता लगता है, वो हर किसी की हेल्प करता है। वो एलिजाबेथ को भी बचाता है विकहम से, उसको वार्न करता रहता है कि दैट विकहम वॉज नॉट अ गुड गाय फॉर हर, बट शी डिडंट अंडरस्टैंड। फिर वो अपनी सिस्टर जॉर्जियाना को भी बचाता है। फिर सबसे लास्ट में वो लिडिया की भी हेल्प करता है जब उसको पता लगता है दैट लिडिया एंड विकहम दे हैव मैरिड ऑलरेडी। तो विकहम जो है पैसा चाहता है और लिडिया को वो फोर्स करेगा पैसे के लिए, ये जानते हुए डार्सी क्या करता है? डार्सी विकहम को सारा पैसा प्रोवाइड करता है टू मेक लिडिया सेफ एंड साउंड। सो हमें इस नॉवल में ये पता चलता है दैट डार्सी वॉज द पर्सन who saved the life of the Bennets. How? Firstly, he agreed to marry to Elizabeth. Second, he made the relationship of Bingley and Jane. Third, he saved Lydia with Wickham. क्यों? क्योंकि उसने जो है उससे पैसा देने में उसकी हेल्प की थी, मतलब उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी थी लिडिया को विकहम के साथ रहने के लिए। ये ऐसे ये पता चलता है कि डार्सी इस नॉवल का एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एक अच्छा हीरो है, और इस नॉवल में जेन ऑस्टन ने उसे बहुत ही एक बेहतर इंसान दिखाया है। और इस डार्सी की जो आंट थी लेडी कैथरीन दे बॉर्ग, उसकी जो इस्टेट थी रोजिंग्स, वो भी जो थी एक हाई स्टेटस, या आप ये कह लो कि वो एक बहुत ही ज़्यादा सोशलेबल लेडी थी। उससे जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी क्लास से, अपने प्राइड से बहुत ज़्यादा प्यार था। बट एलिजाबेथ जो है लेडी कैथरीन दे बॉर्ग का प्राइड जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका प्राइड ख़त्म करती है और उन्हें मनाती है टू एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप डार्सी एंड एलिजाबेथ। सो इस नॉवल में हमें ये सब बताया गया है कि कैसे उस टाइम की सोशल कंडीशन थी और उस टाइम पे कैसे एक विमेन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता था टू रिप्रेजेंट देयर सोशल स्टेटस। द रिलेशनशिप्स वर ऑल्सो बेस्ड on the theme of their social class. They don't even bothered about whom do you love and whom do you marry. They just want to be married to the upper class. If the girl is of the lower class, then the side of the other, they at a time refused the proposal. So hope आप सबको प्राइड एंड प्रेजुडिस के सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको, मैं समरी वाइज डिस्कस नहीं करूँगी आपको,
मैं आपको सारे इसके थीम, सिंबल्स, सटायर वाले पॉइंट्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सबको ये इंट्रोडक्शन, ये समरी वाइज ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, एंड डू comment also to tell your views about it, and if you have any queries just mention it in the